हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं औसत से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हाल फिलहाल यानी कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस टाइप के प्रश्न को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, बेसिक से लेकर पूरा हाई तक। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीका से बताने वाले हैं। देखिए, औसत औसत निकालने के लिए क्या कहता है? औसत का सूत्र होता है कुल योग बटा कुल संख्या। जितना भी संख्या रहेगा सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा मतलब कुल संख्या बटा में लिख देंगे। जो कटेगा काट देंगे, बस वही हो जाएगा औसत। देखिए, योग निकालना रहेगा तो औसत में कुल संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। अगर संख्या निकालना रहेगा तो योग बटा औसत से भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे 20 और 30 है न, दो को संख्या है। तो देखिए n का मान कितना हो जाएगा, मतलब कुल संख्या कितना हो जाएगा? कुल संख्या 2 हो गया। मतलब संख्या कुल कितना हो गया? 2। और इसका योग देखिए, औसत क्या होता है? औसत का सूत्र लिखेंगे, औसत बराबर कुल योग। मतलब देखिए 20 प्लस 30 लिख दिए, कुल योग हो गया, योग ना है, कुल योग लिख दिए। और संख्या क्या होता है? 2। जोड़िए 50 बटा 2, 2 काट दीजिए, इसको कथी हो जाएगा? 25। देखिए यही 25 आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो पूरा बेसिक हुआ, हम आपको एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। देखिए 10, 40, 50, 90, 100, 6, 4 का औसत क्या होगा? देखिए औसत औसत निकालना है, औसत लिख दीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना संख्या है? 7 संख्या। भाग दे दीजिए, मतलब 7 संख्या से हमको भाग देना है। उसके बाद देखिए सबको जोड़ लीजिए, 10 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 6 प्लस 4। देखिए सबको जोड़िएगा, 40 10 50, 50 100, 100 200, 200 90, 10 100, मतलब हो जाएगा 300। देखिए 300 बटा 7, इसको भाग दे दीजिए। 7 चौके 28, बचा 2 20, 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 6 60, 8 सते 56, बचा 4, 7 5 35। यही हो जाएगा क्या? औसत। आप लोग करके देख लीजिए और आप लेके चलते हैं कुछ ट्रिक के साथ बताएंगे वो क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश ऐसा ही गया है, कहाँ तक? 100 का औसत याद करें। इसको तो हम इतना तो नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। इसके लिए डायरेक्ट सूत्र आता है औसत निकालने के लिए। देखिए लगातार रहे, चाहे लगातार सम रहे, चाहे लगातार विषम रहे, चाहे लगातार प्राकृतिक संख्या रहे, सब के लिए एक ही मतलब ट्रिक है। जो कि देखिए औसत निकालने के लिए सब के लिए एक ही ट्रिक है, जब अंतर समान रहे। जैसे 1 और 2 के बीच एक अंतर, 2 और 3 के बीच एक अंतर है, उसी प्रकार 2 4 6 8 10 रहेगा, उसमें 2 का अंतर हो जाएगा। मतलब अंतर समान के लिए सूत्र होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 प्लस 100 बट्टा में 2, यही होता है। 101 हो जाएगा बट्टा में 2, यानी कि 51.5, यही क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। और इससे भी थोड़ा ले चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए इसका औसत निकालना रहेगा। देखिए औसत लिख दीजिए। देखिए 2 4 6 8 10, कहाँ तक? 60 तक गया है ना। देखिए लगातार सम संख्या है, चाहे देखिए अंतर देखिए 2 4 के बीच 2 का अंतर है, 4 6 के बीच 2 का अंतर, यानी कि अंतर समान देखना है आपको। जिसमें अंतर समान रहेगा, चाहे 5 10 20 कुछ भी लिखा रहे, बस अंतर समान देखना है। देखिए इसके लिए क्या सूत्र है? फर्स्ट फर्स्ट संख्या मतलब 2 प्लस लास्ट संख्या 60 बट्टा में 2 करना है। देखिए फर्स्ट संख्या 2 प्लस लास्ट संख्या 60 बट्टा 2, 60 2 62 बट्टा 2, कितना हो जाएगा? 31। 31 दाम कट जाएगा, 31 हो जाएगा क्या? औसत। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये मत सोचिए कि ये आसान है सब, आगे चलिए इससे भी हार्ड ले चलते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, बेसिक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है? 15 16 17 18 19, यानी कि लगातार 85 तक गया है। आंसर देख रहे हैं यहाँ पर समान है, समान है, सीधा औसत लिखेंगे क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, यानी कि 15 प्लस 85 बट्टा 2। 15 85 कितना हो जाएगा? 100 बट्टा 2, काट दीजिएगा तो कितना? 50। औसत क्या हो जाएगा? 50। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है? 504 508 512 का औसत। अब हमको, अब औसत के लिए क्या सूत्र होता है? औसत के लिए सभी
औसत के लिए क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखिए आप अंतर देखिए, जिसमें अंतर समान नहीं रहेगा तब हम ऐसे करेंगे। इसमें देखिए 504 है, 508 है, 512, अंतर 4 का है, इसमें भी अंतर 4 का है। तो अंतर जब समान रहेगा क्या होता है, बीच वाला संख्या औसत हो जाता है। जब अंतर समान रहेगा तो बीच वाला संख्या औसत हो जाता है। देखिए 504 है, 508 है, 512, तो बीच में कौन है, 508 है ना, यही क्या हो जाएगा 508, इसका औसत हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। नहीं तो इसको देखिए औसत के लिए आप इसको जोड़िए, 504 प्लस 508 प्लस 512 बट्टा 3 कीजिएगा। देखिए औसत लिखिए, देखिए 5, देखिए 12 8 20 4 24, 24 के 4 हाथ, 12 8 20 4 24 यानी कि 1524 बट्टा 3 हो जाएगा। इसको काटिए तो 5 तिया 15, 8 तरीके मतलब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 बचा 24, 8 तरीके 24, लेकिन दो दो संख्या लेके काटे हैं तो बीच में जीरो लगे, यानी कि 508 आ गया आंसर। इतना सोल्यूशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा जब अंतर समान रहेगा, 4 4 का अंतर है, यानी कि बीच वाला औसत हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस टाइप का सवाल अधिकतर रहता है। देखिए क्या कहता है, 3 के प्रथम 8 गुणज का औसत। 3 के क्या कहता है, प्रथम 8 गुणज, 8 तक लिखिएगा। देखिए 3 6 9 12 ऐसे लिखते जाइएगा 8 के गुणज तक, यानी कि 8 तरीके 24 तक जाइएगा। ठीक, तो देखिए 8 तरीके 24 तक गए तो 8 के गुणज मतलब 3 के प्रथम 8 गुणज तक चले गए। इसको भी देखिए अंतर समान है ना, 3 3 का अंतर है, सब में 3 3 का अंतर है। तो देखिए 3 3 का अंतर है, इसके लिए क्या बताएं, औसत के लिए क्या बताएं, फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट कहते हैं 24 बट्टा 2, क्योंकि 24 3 27 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 13 दूनी यानी कि 13.5, इसका औसत हो जाएगा। वैसा ही पूछा जाएगा कैसे, कि मतलब 5 के प्रथम 5 गुणज तक, 5 गुणज का औसत पूछा जाएगा, तो इसमें भी वैसा ही करना है। तो देखिए 5 के प्रथम 5 गुणज, देखिए 5 10 ऐसे ही जाएगा तो 5 25, 5 गुणज तक जाएगा तो 25 होगा ना। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2, औसत बराबर 5 प्लस 25 बट्टा 2, 25 5 30 बट्टा 2, यानी कि 15 हो गया औसत। अंतर जब समान रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर लिए। इस टाइप का सवाल आप लोग अब बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो देखिएगा बहुत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये क्या कहता है, ए बी सी डी ई 5 को क्रमागत सम संख्या, लगातार क्रमागत सम संख्या है। देखिए जैसे होगा लगातार, जैसे 2 4 6 8 ऐसे हुआ लगातार, तो क्या कहता है 5 लगातार सम संख्या का औसत 52 है। तो हम क्या बताएं, लगातार सम संख्या है। तो जैसे हम 2 लिए, 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए, 10, 5 हुआ ना, 1 2 3 4 5 हुआ लगातार सम संख्या। हम क्या बताएं, जब अंतर समान हो तो बीच वाला क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। देखिए इधर से भी 2 हटा दीजिए, इधर से भी 2 हटा दीजिए, बीच में क्या है 6 है, यानी कि इसका औसत हो जाएगा 6। तो हमको क्या कहा, देखिए 5 वो है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, तो बीच वाला औसत होता है। देखिए इसमें 10 प्लस 2, यानी कि देखिए फर्स्ट 2 हुआ, लास्ट 10 बटा 2, देखिए 12 बटा 2, 12 बटा 2 कीजिएगा तो 6 ना आया, देखिए बीच वाला आया ना 6। उसी प्रकार देखिए ए बी सी डी ई 5 को क्रमागत सम संख्या है, उसका औसत क्या है 52, यानी कि 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से, यानी कि बीच का मान कितने है 52 है। लगातार का रहा है ना, एक मतलब इस पहले कितना होगा तो 50 होगा, इस पहले 48 होगा, एक बाद देखिए तो डी का मान 54 होगा, उसके बाद 56 होगा। अब इसमें से किसी का भी मान पूछेगा, जैसे डी ई चाहे बी ए, किसी का भी मान पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है, ए का मान कितना हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इससे भी थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, x और y का औसत 10x है, तो y का मान ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन हमको पता है क्या, औसत बराबर सूत्र क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। क्या संख्या, एक और 2 गो संख्या है, तो एक्स प्लस वाई बट्टा 2, 2 गो संख्या है उसके लिए 2 लिखे। औसत कितना दिया है, औसत 10x है, क्या लिख सकते हैं, औसत की जगह पर 10x लिख सकते हैं, बराबर x प्लस वाई बट्टा 2। देखिए इसको गुना कीजिएगा, 10 दूनी क्या हो जाएगा, तो 20, x बराबर x प्लस वाई, वाई बराबर लिख सकते हैं 20
देखिए x इधर आएगा तो कितना माइनस में होगा 20x माइनस एक्स, तो y का मान कितना हो जाएगा 19x। यही तो हमको निकालना था, निकल गया, आंसर हो गया यही। और आप लोग धैर्य बना के रखिए, लास्ट तक देखिए, आप लोग को औसत अधिकतर क्वेश्चन बनेगा औसत का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 45A प्लस 45B बराबर 6750 है, तो ए और बी का औसत ज्ञात करें। इसमें ए और बी का औसत पूछ रहा है, क्या करना है, देखिए 45A प्लस 45B है ना, इसको ऐसा ही लिखिए और 6750 लिख लीजिए। देखिए 45 45 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 45 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 6750। देखिए कटेगा, ये 150 दाम ये कट जाएगा, ये 150 दाम कट जाएगा, आप लोग भाग लगा कर देख लीजिएगा। तो ए प्लस बी का मान कितना है, तो 150 है। हमको ए प्लस बी का औसत पूछा है, ए प्लस बी का औसत पूछा है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर ए और बी का औसत पूछा है, तो दोनों का योग बट्टा 2, क्योंकि ए और बी दो योग संख्या है, तो बट्टा 2। ए प्लस बी का मान कितने हैं 150 है, ए प्लस बी का मान 150 दे दिए, बट्टा हम 2 काट लीजिए, यानी कि 75 हो जाएगा इसका औसत। आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, आप लोग देखते जाइए, बस हाई लेवल तक ले जाएंगे आप लोग को। देखिए इस टाइप का सवाल रहेगा, एक्स 3 5 10 और x का औसत 5 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए औसत लिख सकते हैं, औसत बराबर कुल संख्या का योग, यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस x। संख्या क्या है 1 2 3 4 बट्टा 4 लिख दिए। इसका औसत क्या है 5, औसत हमको दिया है क्या 5, औसत की जगह 5 रख दिए, तो 5 3 8, 8 10 8 18, 18 हुआ प्लस x हो जाएगा, ठीक, बट्टा में 4 हो जाएगा। तो हम क्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टा में बराबर में कोना कोनी गुना होता है, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 18 प्लस एक्स बराबर, ये कोना कोनी गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि x बराबर लिख सकते हैं 20। देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। x का मान आ गया, हमसे क्या पूछ रहा था x का मान, तो लिख सकते हैं, तो x का मान x बराबर 2, यही आंसर हो गया। अब अगले टाइप पर ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन तो छोटा है, बट ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। देखिए क्या कहता है, प्रथम 4 लगातार विषम संख्या का औसत। तो 4 लगातार विषम संख्या का औसत, देखिए इसके लिए हम 2 तरीका से बना सकते हैं। देखिए औसत बराबर लिख सकते हैं, प्रथम 4 लगातार विषम कहता है, तो देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 4 हुआ 1 2 3 4 बट्टा में 4 लिख सकते हैं। देखिए 5 3 8, 8 7 15 1 16, कितना होगा 16 बट्टा 4, काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र होता है, जितना भी कहे लगातार कहे विषम संख्या या कोई भी विषम संख्या के लिए होता है डायरेक्ट सूत्र, लगातार विषम संख्या के लिए n हो जाता है डायरेक्ट लगातार विषम संख्या के लिए। जैसे प्रथम 4 कहा लगातार, वैसे प्रथम 100 लगातार विषम संख्या कहता तो सीधा 100 आंसर हो जाता। यहाँ पर प्रथम जितना कहे उतना आंसर हो जाएगा, सीधा n हो जाता है, समझ गए। अब सम संख्या पूछेगा लगातार, उसके लिए होता है n+1। देखिए कहेगा प्रथम 20 लगातार सम संख्या का औसत। अगर लगातार 20 को सम संख्या पूछे, इसके लिए औसत होता है n+1, तो n का मान कितना है 20 + 1 बराबर 21, ये हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। देखिए प्रथम 4 लगातार विषम संख्या का औसत n हो जाता है, विषम संख्या का औसत n, प्रथम लगातार सम संख्या का औसत n+1, यानी कि 20 गो है तो 20 + 1 यानी 21, यही औसत हो जाएगा। और ये दोनों याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि हम NTPC की एग्जाम दे के आए थे, तो ये वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था ये वाला प्रथम 20 लगातार सम संख्या का औसत वाला था। और एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत, अभाज्य संख्या का औसत। ये सब क्वेश्चन रहता है, आप लोग को लगता होगा ये इजी है, आप सोच लीजिए एग्जाम में इजी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद में आदमी लोग फंस जाता है स्टूडेंट। देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत, तो औसत बराबर लिख सकते हैं, 4 एक संख्या कहा है तो बट्टा में 4 फलितम लिख लेते हैं। 4 को प्रथम कहता है, तो प्रथम आज संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, इसको जोड़िए 3 2 5 5 5 10 7
17/4 लिख सकते हैं। 7×5 12, 12×3 15, 2 17, 17/4 लिख दिए। ठीक, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत। अब देखिए 4 से काटिए, 4 चौके 16, बचा कितना 1, यानी 0 उतारेंगे तो 10, 4.2 बचेगा, फिर 2 यानी कि 5, इतना हो जाएगा औसत। ठीक, इसी में फंसा क्या देता है पता है आप लोग को? इसी में क्या फंसाएगा पता है? कहेगा कि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या। क्या कहेगा? प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या का औसत, अभाज्य संख्या का औसत। तो इसमें बहुत लोग क्या करता है, सीधा विषम संख्या 2 3 5 7 ले लिया, लेकिन यहाँ कहता है विषम कहता है, इसलिए औसत लिखेंगे। 2 तो सम हो गया, सम अभाज्य संख्या, लेकिन विषम का रहा इसलिए 3 से लेंगे। 3 + 5 + 7 + 9 नहीं होगा, 11 होगा, बट्टा 1 2 3 4 को लेना है तो 4 लिए। 11 4 18, 18 5 23, 23 3 26, 26/4 लिख दिए। 6 चौके 24, बचा 2 यानी कि 0 उतरेगा तो 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 यानी कि 6.5 हो जाएगा आंसर। अब ले चलते हैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, जो कि थोड़ा इससे मतलब क्या थोड़ा इससे हाई है। देखिए इस टाइप का सवाल रहेगा। 11 संख्या का औसत 7.5 है और 8.5 करने के लिए उनमें कौन 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। हमको 12वीं संख्या नहीं पता है, यानी कि ये तो बात पता है कि 11 संख्या का औसत इतना है, इसमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जाए, यानी कि 12 संख्या का औसत 8.5 हो गया। ठीक, देखिए 12 गुना योग निकालने के लिए क्या कहते हैं? योग के लिए सूत्र बताए थे न? योग के लिए क्या सूत्र बताए थे? औसत गुना कुल संख्या। संख्या क्या है? 11 है। वैसा ही यहाँ पे देखिए 12 है ना, 12 संख्या हुआ और औसत कितना है? औसत है 8.5। इसका योग हो जाएगा 12, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी कि 11 संख्या का औसत कितना है? 7.5 है। देखिए बड़का मान में से छोटका मान घटाएंगे तो ये 12वीं संख्या आ जाएगा। तो 12 × 8 कीजिएगा तो 12 × 8.5 यानी कि 102 आ जाएगा, माइनस 11 7 77 यानी कि 82.5 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 82.5, इसको गुना कीजिएगा तो 102 आ जाएगा। इसको घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 19.5 यानी कि 10 12 यानी कि 102 में से 82 गया, 20 बचा, -5 गया, यानी कि 19.5। ये हो जाएगा आंसर। और इसको अगर तुरंत बनाना है, देखिए 11 संख्या का औसत 7.5 है तो आप 7.5 लिख लीजिए। और 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए, कौन सी 12वीं संख्या नहीं पता है तो प्लस आप 12 कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 19.5। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। पहला का औसत हुआ और 12वीं पूछ रहा है, 12वीं संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन 12 जोड़ दीजिए उसमें 7.5, पहले औसत में 12वीं संख्या जोड़ लीजिए, यही हो जाएगा क्या? 19.5, यही औसत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आता 15 संख्या का औसत जैसे रहता 7.5, तो 16वां संख्या पूछता तो उसके लिए क्या हो जाता? जैसे 16वां संख्या पूछता तो 16 + 7.5, देखिए 16 6 22 21.5 हो जाता है। ठीक, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए इससे आप अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या कहता है? 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 5 संख्या का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 17 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। हमको तो 9 संख्या का औसत दिया हुआ है, लेकिन 5 5 10 हो जाएगा, लेकिन बड़ा में से छोटा को घटा लेना है। ठीक, देखिए 9 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? पहले उससे पहले देखिए औसत, उससे पहले क्या करना है? 5 संख्या का औसत 13 है, यानी कि योग कितना हो जाएगा? 5 × 13, योग कितना हो जाएगा? इतना। और क्या कहता है फिर? अंतिम 5 संख्या प्लस करेंगे, अंतिम 5 संख्या यानी कि 5 × औसत कितना है? 17, योग 5 × 17 हो जाएगा। देखिए 5 5 10 हो जाएगा, ये 9 संख्या है, 9 संख्या घटा लेंगे, 9 × 15, ये 13 5 65 हो जाएगा योग, प्लस 17 5 85, और 9 संख्या का औसत 15 है तो योग कितना हो जाएगा? 120, 15 9 135 हो जाएगा। ठीक, 135 योग हो जाएगा। देखिए 65 85, 5 5 10 के 0, 8 6 14, 1 15 हो जाएगा। 115 माइनस 100, 150 माइनस 135, इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 15।
यानी कि पांचवी संख्या कौन सा था? पांचवी संख्या 15 था। अब अगले वीडियो में हम इससे थोड़ा हार्ड और इससे बड़ा बड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप लोग एक बार और देख लीजिए। धन्यवाद। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और समझ में आया तो कमेंट कीजिए ताकि हम आगे इस पर और अच्छा से वीडियो बनाएंगे। आप लोग लाइक कीजिएगा तब वो मोटिवेट बनता है, जिससे हम वीडियो और बनाएंगे। धन्यवाद।